नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माजिसा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। तो 11th स्टैंड एमसीक्यू सीरीज का आज है लेक्चर नंबर 17 जिसमें अपन पीएन संधि और डायोड बाइसिंग से संबंधित सवाल सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सवाल नंबर पहला, सवाल नंबर फर्स्ट क्या है? एक बात फिर से बता दूं कि सारे सवाल ऐसे मैं लेता हूँ हमेशा, जो भी क्वेश्चन लिए गए वो सारे ऐसे हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए, एक बार ही नहीं, मतलब ही बहुत सारे तो ऐसे हैं जो तीन तीन और चार चार एग्जामों में पूछे गए हैं। सारे क्वेश्चंस को आप सीरियसली ले और अच्छे से उनको खुद भी सॉल्व करें रोक के, और फिर आंसर देखें कि भाई सही है या गलत है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, अभिनति रहित पीएन संधि डायोडों के अवक्षय क्षेत्र में होते हैं। यानी कि ये बोल रहा है कि बिना किसी, विदाउट बाइसिंग, बोल रहा है अभिनति रहित। क्या बोल रहा है? अभिनति रहित। इसका मतलब ये है कि भाई आपने क्या किया है, इसके ऊपर कोई भी वोल्टेज अप्लाई नहीं किया। विदाउट मतलब ना तो ये उत्क्रम में है, ना ही मतलब ये समझ लो कि ना तो फॉरवर्ड में है और ना ही रिवर्स में है। ठीक है, आपने कोई भी इसमें बाइसिंग नहीं करी है। ठीक है, तो इन द डिप्रेशन रीजन ऑफ एन अनबाइस्ड, ये क्या बोल रहा है? अनबाइस्ड, यानी कि कोई भी बाइसिंग नहीं करी। तो उस कंडीशन में जो डिप्रेशन रीजन होता है, अवक्षय क्षेत्र, उसमें क्या क्या चीजें रहती है? तो उस अवक्षय क्षेत्र में क्या रहता है वो आपको बताना है। तो उस अवक्षय क्षेत्र में क्या रहता है? स्थिर आयन। क्या रहते हैं? स्थिर आयन। आपको पता हो तो पीएन संधि ऐसे होती है, पी एन। ठीक है, तो इस प्रकार बनते हैं। इस साइड क्या बनते हैं? नेगेटिव नेगेटिव। इस साइड क्या बनते हैं? पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है, ये होते हैं स्थिर आयन। इनको क्या बोलते हैं? स्थिर आयन। क्या बोलते हैं इनको? स्थिर आयन, यानी कि फिक्स्ड आयंस। समझ गए? क्योंकि ये अपने को पता है, पी टाइप को क्या बोलते हैं? लेने वाला, यानी कि ग्राही। एन को दाता। तो एन, ये दाता मतलब देंगे, मतलब ये क्या हो जाएगी? धन आवेशित। और ग्राही लेंगे मतलब ऋण आवेशित। ये सब चीजें मैंने जब लेक्चर में पढ़ाया था तभी चीजें अच्छे से समझा रखी। जिसने भी क्लास नहीं देखी हुई वो प्लीज इस चैनल के प्ले लिस्ट पे जाके जो भी क्लास में आपको डाउट हो, जिस भी टॉपिक में डाउट हो, वो क्लास आप देख सकते हैं। ठीक है, अब तक 72 क्लास हो चुकी है। क्या हो गया? पहले का आंसर डी। पहले का क्या होगा? डी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा। दूसरा क्या कह रहे हैं? दूसरा कह रहा है कि भाई पीएन संधि डायोड पर उत्क्रम अभिनति, यानी कि रिवर्स बाइस। उत्क्रम मतलब क्या होता है? रिवर्स। रिवर्स बाइस को बढ़ाकर बहुत अधिक कर देने पर धारा का मान, ये बोल रहा है कि रिवर्स बाइस में यदि वोल्टेज का मान बहुत ज्यादा बढ़ाते हो, तो आपको पता है रिवर्स बाइस में वोल्टेज का मान पी और आई, तो रिवर्स बाइस का ग्राफ यहाँ होता है। जब वोल्टेज का मान बढ़ाते एक मान पे क्या, धारा का मान अचानक बढ़ जाता है। धारा का मान अचानक बढ़ जाता है, समझ गए? तब उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? ब्रेकडाउन कंडीशन। क्या आ जाती है? ब्रेक डाउन वाली कंडीशन आ जाती है। और उस कंडीशन में क्या होता है? धारा का मान अचानक बढ़ जाता है। समझ गए? वो कब होता है? रिवर्स बायस में। कब होता है? रिवर्स बायस में। जब हम रिवर्स बायस वोल्टेज का मान बढ़ाते हैं, देखो, ठीक है, तो धारा का मान अचानक बढ़ जाता है। समझ गए? हाँ, ये सॉरी यहाँ थोड़ा आई, ये भी ठीक है, इसको थोड़ा, हाँ, ये करेक्शन कर लेना। ठीक है, तो ये क्या होता है? इस धारा का मान अचानक बढ़ जाता है। जब आप वोल्टेज का मान बढ़ाते हो रिवर्स बायस में, ऐसे बढ़ते 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 एक मान इस पॉइंट पे आके अचानक से धारा का मान बढ़ने लगता है। ठीक है, उसको बोलते हैं ब्रेकडाउन कंडीशन। क्या होगा? पीएन संधि डायोड पर उत्क्रम अभिनति को बढ़ाकर बहुत अधिक कर देने पर क्या होगा? धारा का मान अचानक बढ़ जाता है। समझ गए? तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीसरा। ये कह रहा है पीएन डायोड में विभव, क्या बोल रहा है? पोटेंशियल बैरियर। विभव हिंदी में बोलते हैं इस पोटेंशियल बैरियर को विभव प्राचीर।
क्या बोलते हैं इसको, विभव प्राचीर। सब थोड़े से मतलब ऐसे ही है, तभी मतलब बहुत बार अगर लगे कि आपको हिंदी में कुछ पेपर में समझ में नहीं आ रहा तो आप उसको इंग्लिश वाला देख लिया करना, ताकि क्या थोड़ा ईज़ी रह जाता है। अब अपने को पता है पोटेंशियल बैरियर थोड़ा ठीक रहता है, विभव प्राचीर मतलब कहीं न कहीं थोड़ा-सा वर्ड इससे अपन कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, ठीक है? तो ये पोटेंशियल बैरियर की बात कर रहा है, यानी कि पोटेंशियल बैरियर तो क्या होता है वही, जब इस P और N में क्या होते हैं, ये जब आयन होते हैं माइनस, 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 इस साइड प्लस, 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 समझ गए? तो ये बोल रहा है कि भाई विभव प्राचीर किस कारण होता है? तो होता है संधि के निकट धनावेशों का आवश्यक नहीं ग्रहण, ये भी रॉन्ग। संधि के निकट ऋण आवेश रॉन्ग। संधि के निकट ऋण आवेशों का आवश्यक, सब कुछ गलत है। सही क्या होगा? संधि के निकट धन व ऋण आयनों की सांद्रता। देखिए ये यहाँ से आएँगे नेगेटिव आयन, यहाँ से आएँगे पॉजिटिव आयन, ठीक है? ये पॉजिटिव आयन क्यों बनते हैं? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन देता है। तो ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन लेते हैं, इसलिए बन जाता है नेगेटिव आयन। समझ गए? तो तीसरे का क्या हो गया? डी हो गया। सवाल नंबर चौथा। ये सारी चीज़ें मैंने जब मैं लेक्चर में पढ़ाया उसमें संधि को मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। जिसने क्लास नहीं देखी प्लीज़ वो देख ले। सारे डाउट संधि को लेकर, पीएन संधि को लेकर आपके क्लियर हो जाएँगे। ये बोल रहा है कि व्हिच वन इज रिवर्स बाइस्ड, इसमें से कौन-सा उत्क्रम अभिनत में है? इसमें से कौन-सा उत्क्रम अभिनत में है? तो मैंने बताया उत्क्रम अभिनत में आपको अगर निकालना है तो क्या करोगे? सिंपल सी बात है, इस साइड वाला पॉइंट क्या होता है? P, इस साइड वाला क्या होता है? ये N। आपको कुछ नहीं करना, Vp माइनस Vn निकालो। यदि Vp माइनस Vn बड़ा है 0 से तो वो होगा फॉरवर्ड बायस, और यदि Vp माइनस Vn छोटा है 0 से वो होगा रिवर्स बायस। ठीक है? चलिए निकालते हैं ए के लिए। ए के लिए क्या है? Vp कितना है? 15 माइनस 10 कितना आया? 5, जो कि क्या है? बड़ा है 0 से, यानी कि क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड बायस। इसमें हो जाएगा फॉरवर्ड बायस। बी के लिए देखो कितना है? Vp माइनस 5 और ये माइनस माइनस 10, कितना गया? माइनस 5 प्लस 10 कितना? 5। ये भी क्या है? बड़ा है 0 से, यानी कि फॉरवर्ड बायस। ठीक है? सी देख लो माइनस 10। अब यहाँ पे क्या ये अर्थ किया हुआ है, तो कोई वोल्टेज नहीं दिया, मतलब ये इसको क्या बोलते हैं? अर्थ किया हुआ, ग्राउंड। इसको मानते हैं 0 वोल्ट। समझ गए? जब भी कुछ अपन अर्थ करते हैं, ग्राउंड करते हैं, उसको बोलते हैं 0 वोल्ट। माइनस 10 माइनस 0, ये आ गया माइनस 10, जो कि है लेस देन 0, यानी कि सी वाला क्या हो जाएगा? रिवर्स बाइस। रिवर्स बाइस कौन सा होगा? सी वाला। चलो डी वाले को भी देख लेते हैं। डी वाले में क्या है? 10 माइनस माइनस 5 कितना हो जाएगा? 10 प्लस 5 कितना? 15, जो कि बड़ा है 0 से, यानी कि ये क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड बाइस। यानी कि सही क्या हो जाएगा? रिवर्स बाइस वाला। कौन सा होगा? सी। रिवर्स बाइस में कौन सा होगा? फोर्थ का सी। ठीक है? पीएन संधि अगर किसी को डाउट है तो वो आप मेरी क्लास, मैंने पीएन संधि नाम से स्पेशल एक बनाई है क्लास, और बहुत अच्छे से इस चीज को समझाया गया है, आप देख सकते हो। ठीक है? चलिए अब पांचवा सवाल। पांचवा क्या बोल रहा है? अग्र अभिनेत्री में पीएन संधि में धारा प्रवाह का कारण। ये बोल रहा है कि जो फॉरवर्ड बाइज में धारा का होता है, जो धारा प्रवाह के कारण, फॉरवर्ड बाइज में धारा प्रवाह के कारण, तो मैंने पहले ही आपको बता रखा है जब लेक्चर में पढ़ा कि फॉरवर्ड बाइज में धारा प्रवाह किस कारण होता है? बहुसंख्यक आवेशवाहक, बहुसंख्यक आवेशवाहक, और कौन सी विधि से होता है? विचरण, विसरण विधि से, डिफ्यूजन से होता है। समझ गए? समझ गए ना? ये डिफ्यूजन ऑफ चार्ज कैरियर। अग्र अभिनेत्री में पीएन संधि में धारा प्रवाह का कारण क्या होता है? डिफ्यूजन ऑफ चार्ज कैरियर। समझ गए? फिफ्थ का क्या होगा? सी, यानी कि आवेशवाहकों का विसरण। आवेशवाहकों का विसरण ये होता है क्योंकि जब ये पोटेंशियल बैरियर होता है, ठीक है, नेगेटिव 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 नेगेटिव, इस साइड पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये वाला पी पोर्शन, ये वाला एन। जब आप बैटरी लगाते हो फॉरवर्ड बाइस में तो क्या हो जाता है? इसके पॉजिटिव से ये घट के कैंसिल हो जाता है, और ये वाला पोर्शन ये कैंसिल हो जाता है, यानी कि मतलब ये डिफरेंशियल लेयर क्या हो जाती है? रेड्यूस हो जाती है।
ये क्या हो जाती है, घट जाती है। क्या हो जाती है, घट जाती है। साफ बात है, ये घटेगी तो कौन सी क्रिया बढ़ेगी, विसरण की क्रिया बढ़ेगी। ये चीज सारी मैंने आपको पीएन संधि में अच्छे से समझा रखी है। ठीक है, तो फिफ्थ का क्या होगा, सी। फिफ्थ का क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, डिफ्यूजन ऑफ चार्ज कैरियर। अब देखो सवाल नंबर 6 करते हैं। 6 क्या करें, अर्धचालक डायोड में जेनर भंजन प्राप्त होता है। ये बोल रहे हैं कि अर्धचालक डायोड में जेनर भंजन, जेनर भंजन कब प्राप्त होता है, पहला कहता है अग्र अभिनीति, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ये जो भंजन वाली घटना है, जेनर और जो एक है एवलेंस, वो होते हैं दोनों किसमें मिलते हैं, उत्क्रम में मिलते हैं। एक सी वाला भी है कि किसी संबंधित है अग्र से, वो भी हो नहीं सकता। डी एक प्राचीर विभव घटकर शून्य हो जाती है, ये भी नहीं। सीधा सा बात है, 6 का क्या होगा, बी ऑप्शन। बी मतलब उत्क्रम अभिनीति किसी निश्चित मान से अधिक, यानी कि रिवर्स बायस एक्सीड सर्टेन वैल्यू, जो कि रिवर्स बायस का वोल्टेज है, रिवर्स बायस वोल्टेज का मान यदि बहुत ज़्यादा हो जाए, किसी एक निश्चित वैल्यू से ज़्यादा बढ़ जाए, तो वहां पर क्या हो जाता है, जेनर ब्रेकडाउन हो जाता है। समझ गए, 6 का क्या, बी। 7th, अब इसमें पता करना है इन द गिवन फिगर विच ऑफ द डायोड्स आर फॉरवर्ड बायस, मतलब इसमें कौन कौन से डायोड फॉरवर्ड बायस में है। चलिए पहले पता करते हैं डायोड नंबर 1 का। डायोड नंबर 1 का, तो 1 के लिए ये वाला सिर्फ पी, पी की साइड तो क्या है, 0 -5। ठीक है, ये देखोगे तो कितना आएगा, -5, जो कि है लेस देन 0, यानी कि ये तो क्या हो गया, रिवर्स बायस। आपको निकालना फॉरवर्ड बायस कौन सा है। दूसरा देखो, दूसरे में क्या है, पी की साइड में कितना है, 10। पी की साइड मतलब ये वाला सिरा बड़ा वाला क्या है, पी, और छोटा वाला क्या होता है, एन होता है। ठीक है, तो पी की साइड में कितना है, 10, वीपी माइनस वी एन चेक करते हैं, -5, तो ये हो जाता है, ये हो जाता है 5, जो कि बड़ा है 0 से, यानी कि फॉरवर्ड बायस, यानी कि फॉरवर्ड बायस। तीसरा देखो, तीसरे में -10 -0, मतलब -10 जो कि लेस देन है 0 के, यानी कि रिवर्स बायस। और चौथे में देखोगे आप तो कितना है, -5 माइनस -12, देखिए -5 +12, यानी क्या हो जाएगा 8, जो कि ये बड़ा है 0, सॉरी 7, 7 5 12, ठीक है, तो 12 - 5 7 ना, तो ये ऐसे हो जाता है, बहुत बहुत सिली मिस्टेक ऐसे हो जाती है। ठीक है, सॉरी, ये हो जाएगा फॉरवर्ड बायस, क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस। अब देखो पांचवा, पांचवे में क्या है, 0, इस साइड 0 है, पी वाला, ये क्या है, इसका मतलब 0 होता है हमेशा, ऐसा किया हो मतलब। ठीक है, हाँ, 0 माइनस -10, 0 -10, 1 मिनट, थोड़ा इसको सही से लिख देते हैं। 0 -10, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा +10, क्या आ जाएगा, +10, जो कि बड़ा है 0 से, यानी कि क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस। तो यहाँ पर कौन कौन से फॉरवर्ड बायस में हो गए, ये हो गया फॉरवर्ड बायस 2, दूसरा, चौथा और पांचवा, दूसरा, चौथा और पांचवा, तो यानी क्या ऑप्शन राइट होगा, बी। 7 का बी राइट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा, चौथा और पांचवा। अब देखो सवाल नंबर 8वां क्या बोल रहा है कि भाई पीएन संधि के परित 0.50 वोल्ट का विभव प्राचीर उत्पन्न होता है। विभव प्राचीर यानी कि पोटेंशियल बैरियर, यदि आवश्य परत डिप्रेशन लेयर की चौड़ाई कितनी है, 5 × 10⁻⁷ मीटर हो, तो इस क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र तीव्रता, तो मैंने आपको बताया था विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होगी, E = V/D वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट ऊपर मीटर नीचे। V कितना है, 0.50 वोल्ट, और D कितना है,
5 इंटू 10⁻⁻7, 5 इंटू 10⁻⁻7, ठीक है। अब देखो ये 50 है। अब क्या करो, ये आप इसको कैसे लिख सकते हो, इसको ऊपर ले जाओ या फिर इसको जो 50 है उसको आप ऐसे लिख दो, 50 इंटू 10⁻⁻2 लिख सकता हूँ, इंटू इंटू क्या हो जाएगा, 10 की घात +7, ऊपर जाएगा 10 की घात +7 और ये 5 हो गया, 5 से 5 कैंसल, कितना रहेगा लास्ट में, 10 इंटू 10 की घात -2 इंटू 10 की घात +7, देख लो कितना हो जाएगा। सारी घातों को जोड़ वगैरह जो भी अपना करना हो कर दो, 10 की घात 1 -2 +7, ठीक है। घातांक नियम तो पता है, 7 और 1 8, 8 - 2 6, तो 10 की घात 6 क्या जाएगा, 10 की घात 6 यानी कि ए, 8वें का क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन, 8वें का ए। अब देखो नेक्स्ट 9 पूछ रहा है कि भाई पीएन संधि में पी तथा एन दोनों समान विभव पर होते हैं, एन उच्च विभव पर, मतलब कौन सा ऑप्शन सही है। तो आपको पता है, मैंने ये चीज कितनी बार बता दी है आपको कि भाई जब इस साइड ये पी है, ये एन है, जो संधि बनती है तो इस साइड क्या बनता है, क्योंकि पी टाइप को क्या बोलते हैं, लेने वाला, ग्राही, और एन टाइप क्या होता है, देने वाला। तो ये इलेक्ट्रॉन देगा तो इस साइड क्या बन जाएगा, धनायन, और इस साइड ऋणायन। तो हमेशा विद्युत क्षेत्र भी हमेशा ऐसे रहता था अपने, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट किस पे होगा, उच्च विभव पे, और ये वाला निम्न पे। तो एन किसके होगा, उच्च विभव, एन क्षेत्र उच्च विभव तथा पी क्षेत्र निम्न विभव पर होगा। तो 9 का क्या सही होगा, ब, 9 का क्या सही होगा, बी, ठीक है। अब सवाल नंबर 10 और आखिरी सवाल, बहुत अच्छा सवाल है, इसको भी अच्छे से समझना आप। ये बोल रहा है कि भाई दिए गए पीएन संधि डायोड परिपथ के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है। वैसे सत्य कथन तो ए है, लेकिन सत्य को पढ़ने से पहले अपन वन बाय वन सभी को पढ़ते हैं, ठीक है। अब पहले ये पूछ रहा है कि भाई ये क्या, पहला ये कह रहा है कि अग्र अभिनति में प्रतिरोध आर के प्रेरित वोल्टेज वी है। ये मान लो कि ये बोले कि भाई ये बैटरी किस में है, इसी प्रकार है फॉरवर्ड बाइज में। तो अगर ये फॉरवर्ड बाइज वाली कंडीशन होती है तो फॉरवर्ड बाइज में क्या होता, अगर ये फॉरवर्ड बाइज वाली कंडीशन है तो इसमें क्या होगा, इसमें आर तो आर आ जाएगा, आर आर, फिर डायोड क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट, डायोड क्या हो जाएगा, शॉर्ट, डायोड यह हो जाएगा, और ये वी। तो ये सारा का सारा वी कहाँ पर होगा, ड्रॉप यहीं पर होगा, सारा का सारा वीवो पतन कहाँ पे होगा, इसी को मिलेगा, आर को ही मिलेगा, ठीक है। तो फॉरवर्ड बाइज में ये पूरा वी कहाँ होगा, इस पे होगा। तो 2v तो कहीं हो ही नहीं सकता, ये तो दोनों डी और बी ऑप्शन को तो सोचना ही नहीं है, ठीक है। अब जैसे बात करें रिवर्स बायस की, रिवर्स बायस की, तो रिवर्स बायस में क्या होगा, मान लिया यदि रिवर्स बायस में है तो क्या होगा, ऐसे होगा। तो रिवर्स बायस में होगा तो क्या होगा, ये प्रतिरोध आर यहाँ जाएगा, और रिवर्स बायस में ये टूट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो चूंकि ये टूट जाएगा, ठीक है, तो धारा इसमें से जीरो जाएगी, तो भाई धारा जीरो जाएगी, तो ये विभव इस प्रतिरोध के अक्रॉस कितना आएगा, प्रतिरोध के अक्रॉस जीरो, वी आर कितना हो जाएगा, इस प्रतिरोध के अक्रॉस विभव कितना हो जाएगा, जीरो, वी आर जीरो। पूरा का पूरा जो विभव है वो कहाँ मिलेगा, डायोड के अक्रॉस, कहाँ मिलेगा, डायोड के अक्रॉस, समझ गए, पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव वाला सीधा पॉजिटिव, इस साइड घूम के नेगेटिव वाला नेगेटिव, डायोड के अक्रॉस मिलेगा वी, पूरा का पूरा विभव पतन कहाँ, डायोड के अक्रॉस। तो भाई ये क्या बोल रहा है कि भाई अग्र अभिनीति में प्रतिरोध आर के प्रेरित वोल्टेज वी है, तो सही है। ये फॉरवर्ड बाइज में, इन फॉरवर्ड बाइज द वोल्टेज अक्रॉस आर इज वी, तो सही है, ये सही कह रहा है। रिवर्स बाइज का ये क्या बोल रहा है, इन रिवर्स बाइसिंग द वोल्टेज अक्रॉस आर इज वी, नहीं, रिवर्स बाइज में वोल्टेज क्रॉस आर क्या होता है, जीरो होता है, और पूरा का पूरा वी किसके अक्रॉस होता है, डायोड के अक्रॉस। आर जीरो क्यों होता है, क्योंकि रिवर्स बाइस में आर से कोई धारा ही नहीं है, तो क्या होगा, वी इज इक्वल टू आई आर, तो वी आर जो है अक्रॉस आई बराबर जीरो है यहाँ पे, तो साफ बात है वी आर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये इसीलिए ये
जो सी ऑप्शन है वो सही नहीं होगा, ठीक है? सी ऑप्शन सही नहीं होगा। सही ऑप्शन क्या होगा? 10th का ए। 10th का क्या हो जाएगा? ए, ठीक है? चलिए आज की क्लास में इतना ही। इसी प्रकार के सीरीज आगे भी चलती रहेगी, आगे भी जारी रहेगी और डेली क्लास आएगी, ठीक है? तो प्लीज़ आप रेगुलर प्रैक्टिस किया करें और एक-एक क्वेश्चंस बहुत अच्छे लेवल का लिया हुआ है और किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। इसकी पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है? वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? डिस्क्रिप्शन में। वीडियो के नीचे शो मोर, अगर अगर आप लैपटॉप पे देख रहे हो तो शो मोर, और हो सकता है फ़ोन पे भी शो मोर शो करे। नीचे वीडियो की जो एक जो क्या बोलते हैं शीर्षक होता है, उसके नीचे वो वाला जो पोर्शन होता है उसको बोलते हैं डिस्क्रिप्शन, अगर बहुतों को नहीं पता हो तो। और वहाँ पर ये पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा गूगल ड्राइव वाला, ठीक है? गूगल ड्राइव वाला लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। चलिए आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।